पहले जो दिल्ली में लगातार तेज़ बारिश हुई थी, जिसके बाद से जो हल्की फुल्की जो वाटर लॉगिंग है इस वक्त आपको सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा होगा। इस वक्त मैं नई दिल्ली इलाके में हूँ और मौसम जहाँ काफ़ी सुहाना हो गया है और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं तेज़ बारिश की वजह से जिस तरह से रुके हुए थे, तो एक बार फिर से ट्रैफिक मूवमेंट भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर, यानी कि नई दिल्ली और रेलवे भवन के पास हुआ है। रफ़ी मार्ग मेरे पीछे है यहाँ से, और यहाँ पर इस वक्त जो है पूरी तरीके से जो ट्रैफिक है एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है। लेकिन कुछ देर पहले ही जो है लगातार तेज़ बारिश हो रही थी, और इस वक्त अगर हम मौसम की बात करें तो इस वक्त का जो तापमान है दिल्ली का वो 33 डिग्री टेम्परेचर है। तो और वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि बादल जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, आसमान में हल्के हल्के बादल छटे हुए हैं, लेकिन रुक रुक कर जिस तरह से बारिश हो रही है, और ऐसा मौसम विभाग से अनुमान है कि दिल्ली में शाम के वक्त भी और रात के वक्त भी तेज़ बारिश हो सकती है। अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। तो वहीं पूरे राजस्थान में मानसून जोरों पर है। कई जिलों में ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 18 जुलाई को प्रदेश के करीब 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। इनमें से अजमेर जिला भी शामिल है। अजमेर में हो रही झमाझम बारिश और जल भराव के चलते लगभग सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। लगातार बारिश के चलते अजमेर की ज्यादातर सड़कें और गलियां जो हैं वो पानी से लबालब नजर आई। आमजन को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर जिले भर में आफत की बारिश से पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसको लेकर के इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम ने जगह जगह के जो है विजुअल दर्शकों को दिखाए हैं कि किस तरीके से अजमेर शहर भर में कहां कहां कैसी कैसी स्थिति रही है। इसी के साथ साथ जो लगातार बारिश अजमेर जिले भर में हुई है उसको लेकर के ब्रह्मा नगरी पुष्कर में पूरी तरीके से जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लगभग 1000 से अधिक जो है घरों में और होटलों में पानी घुस गया है। लोगों का जो अजमेर शहर की अगर हम बात करें तो दर्जनों जगहों के ऊपर यह आलम है कि जो निचली स्टोरी होती है, पहला जो कमरा होता है वो पूरी तरीके से पानी में भरा हुआ नजर आने लगा है। बेड लोगों के घरों में तैरने लगे हैं। पानी की कई वाहन जो है पानी में डूब गए। बहुत ज़्यादा लोगों को जो है माली नुकसान हुआ है। आप देख सकते हो, मैं अपने कैमरा पर्सन अक्षय शर्मा से कहूँगा कि एक बार मेरे पीछे दिखा सकते हैं कि अजमेर के निकट जो बाहर की स्थिति आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये कोई तालाब या कोई जगह नहीं है, कोई बावड़ी नहीं है। ये पूरी तरीके से खेत खलिहान है जो पूरी तरीके से लबरेज हो गए हैं। जल भराव इतना ज़्यादा हो गया है कि अभी पानी के निकलने की जो है निकासी बिल्कुल भी नहीं है। आप इधर से भी देख सकते हो कि आप जो ये गाँव की पगडंडी जा रही है, गाँव की पगडंडी के दोनों ओर आप देख सकते हो कि किस जगह कितना ज़्यादा जो है जल भराव यहाँ पे स्थिति हो गई है। और बात शहर की करें तो शहर में भी यही आलम है कि कितना ज़्यादा शहर भर में जगह जगह पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, गली मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। लेकिन नगर निगम प्रशासन जो है सिर्फ 1 या 2 जेसीबी अजमेर शहर भर में घुमा के तशरीह पूरी कर रहा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन पूरी तरीके से ठप हो गया है। या मानो कि जिस तरीके से कि पूरी जनजीवन की जो डेली चलने वाली स्पीड है वो गति पूरी धीमी हो चुकी है। लोग परेशान हो रहे हैं। जो रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं, नौकरी धंधा करने वाले हैं, फुटपाथ पे जो अपना काम व्यापार करने वाले हैं, वो पूरी तरीके से अपना काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं। इससे लोग काफ़ी परेशान होते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अक्षय शर्मा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। ये पानी बहता हुआ जाता है रेलवे स्टेशन साइड। जो गलियां हैं वो किस तरीके से सैलाब से भरी हुई नजर आई, किस तरीके से पानी गलियों में बहता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी ओर अस्पताल में भी पानी भरा हुआ नजर आया, जहां अस्पताल में जब तीमारदार अपने मरीजों को लेकर पहुंचे तो वहां पर लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तो ये दोनों ही तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। देख सकते हैं किस तरीके से मानसून के पहले जिला प्रशासन के द्वारा भी तमाम दावे जो हैं वो किए गए थे, लेकिन सभी के सभी जो दावे हैं वो मानसून में हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं। लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं। और इन तस्वीरों को देखिए, इन गलियों को देखिए। जब इन तस्वीरों को हम देखते हैं तो कहीं से कहीं तक ये कोई गली नहीं लगती, मानो कोई दरिया बहता हुआ नजर आ रहा हो, कोई नदी हो या फिर कोई नहर हो। जिस तरीके से काफी तेजी के साथ पानी गली में बह रहा है, लोग लगातार परेशान हैं। लोगों को रोजमर्रा के काम करने के लिए भी तमाम समस्याओं का सामना लगातार जो है वो करना पड़ रहा है।
तो वहीं टोंक जिले के मालपुरा में लगातार हो रही बारिश से इलाके के 11 प्रमुख बांधों में से 3 जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, जबकि कुछ और बांध ओवरफ्लो होने की कगार पर हैं। 2 बांध अभी खाली हैं, लेकिन तेज बारिश के कारण जल्द भरने की उम्मीद जताई जा रही है। जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी ने किसानों में खरीफ फसल को लेकर नई उम्मीद जगा दी है। प्रशासन ने जल स्रोतों के आसपास सतर्कता बरतने की अपील की है। दूसरी ओर 1887 में बने करीब 138 साल पुराने बांध टोरडी सागर से ग्राउंड जीरो की विशेष रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता देवी शंकर सोनी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं देवी शंकर सोनी। मैं इस समय टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के सबसे बड़े जल स्रोत टोरडी सागर बांध पर खड़ा हूं। मानसून की शुरुआत में ही इस बांध की चादर चल चुकी है। मालपुरा उपखंड क्षेत्र में मालपुरा टोडा रेसिंग क्षेत्र की बात करें तो 11 टोटल बांध है, जिसमें 3 पे चादर चली है। सहोदरा परियोजना पर, राम सागर बांध लांबा सिंह में और टोडी सागर में। रियासतकालीन यानी 138 वर्ष पहले का ये बांध है। मैं आपको बता दूं, इधर से पीछे से देखें, यानी 1887 में बने इस बांध को कहते हैं बहुत मजबूत बांध है। पीछे तक दिखाएं आप, आखिरी क्षितिज तक जहाँ तक देखेंगे आपको पानी का छोर ही नजर आएगा। मानसून के शुरुआत में ही इसकी चादर चल चुकी है और अभी वर्तमान में 10 इंच पर चादर चल रही है। मालपुरा क्षेत्र का सबसे बड़ा सिंचाई का बांध है। किसानों के चेहरे पर खुशी छाई हुई है। अब आप मेरे पीछे देखें, 30 फुट भराव क्षमता वाले इस बांध की चादर चल चुकी है। पीछे देखें, आपको जो विहंगम दृश्य देखेंगे, इस छोर से उस छोर तक 10 इंच की चादर चल रही है। शुरुआत में जब ये बांध भरा था तो 4 इंच की चादर के आसपास थे, लेकिन क्योंकि कैचमेंट एरिया में जो है भारी बरसात हो रही है। हालांकि मालपुरा में आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन इसका जो कैचमेंट एरिया, सहोदरा का जो कैचमेंट एरिया वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसमें भारी बरसात की वजह से लगातार चादर चल रही है। पीछे तो देखो, ये जो एरिया जा रहा है जहाँ से चादर चलती है, डाउन स्ट्रीम एरिया कहलाता है। यानी इसके आगे इस टोडी सागर बांध से करीब 70 से 80 गाँवों को सिंचाई का पानी जाता है। प्रशासन ने डाउन स्ट्रीम के जितने भी गांव हैं वहां के लोगों से अपील की है कि आप जो जल भराव का क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया है, उसके नज़दीक न जाएं, पानी में सेल्फी न ला, फिर और मच्छर से आकेट नहीं करें, क्योंकि किसी प्रकार का हादसा हो सकता है। बांध के निचले क्षेत्र की बात करें, डाउन स्ट्रीम की बात करें, तो आप इधर मेरे पीछे देखें, कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाएँ। ये जो आपको रेलवे पुलिया नज़र आ रही है, किसी ज़माने में, पुराने ज़माने की जो रेलवे पुलिया है वो है। इसके उस साइड में बांध की चादर चलती है, वहाँ से ये पानी बहता हुआ इधर आता है। ये जो जिस रोड पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये टोडा रायसिंह और मालपुरा का मुख्य मार्ग है। जब बांध का चादर का जो गेज है, जैसे 10 इंच से अगर 1.5 फीट के आसपास होता है, बढ़ जाता है, तो ये मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। पीछे देखें, पानी का आप एक अथाह बहाव जो है, पानी का, जल का जो अथाह बहाव है, उसका दृश्य दिखाऊंगा। कैमरामैन से कहीं इधर देखें, ये आप जो देखेंगे, ये जो जहाँ तक बताऊँ, ये आगे जाके करीब 70 से 80 जो गांव हैं यहाँ के, उनमें सिंचाई के लिए काम आता है। गेज की जहाँ तक बात करें, अभी जो वर्तमान में गेज चल रहा है वो लगभग 10 इंच के आसपास चल रहा है। यदि ये गेज बढ़ता है, यानी ये गेज चादर का जो गेज है 1 से 1.5 फीट हो जाता है, तो ये जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ, ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और पानी ऊपर से बहता है। आपको बता दें, गत वर्ष 2024 में जब चादर चली थी, तो ये वही जगह है जहाँ एक रोडवेज बह गई थी और उसमें उसका बस चालक भी बह गया था। हालांकि SDRF के जवानों ने खूब प्रयास किए थे, लेकिन उसको बचा नहीं पाए थे। सहोदरा नदी पर बना ये बांध काफ़ी पुराना है और लगभग मानसून के शुरू में ही इसकी चादर चल गई है। आपको इस बांध के बारे में और चादर के गेज के बारे में लगातार अपडेट देते रहेंगे। मैं देवी शंकर सोनी, कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ टोडी सागर से। चले, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। भाषा